नमस्कार। आज हम डीएनए में इजराइल के परमाणु रहस्य की परतें खोलेंगे। एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी दशकों तक छुपाते रहे। 1948 में इजराइल के जन्म के साथ ही उस पर अरब देशों ने हमला कर दिया। इजराइल किसी तरह जीत गया, लेकिन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को समझ आ गया कि पारंपरिक हथियारों के दम पर इजराइल का भविष्य सुरक्षित नहीं है। बेन गुरियन ने महसूस किया कि इजराइल को एक ऐसे अंतिम हथियार की जरूरत है जिससे दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। यही था परमाणु बम का सपना, इजराइल के अस्तित्व की गारंटी। उन्होंने दुनिया भर के यहूदी वैज्ञानिकों से संपर्क किया और इजराइल में वैज्ञानिक आधार तैयार करने पर जोर दिया। मिशन था किसी भी कीमत पर इजराइल को वह ताकत दिलाना जो उसे हमेशा के लिए सुरक्षित बना दे। यह सोच उस समय की वैश्विक राजनीति के खिलाफ थी, जब परमाणु तकनीक सिर्फ गिने चुने देशों के पास थी। लेकिन बेन गुरियन ने ठान लिया था कि इजराइल को अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होगी। यहीं से शुरू हुई इजराइल के परमाणु रहस्य की कहानी, जो आज भी दुनिया के लिए एक पहेली है। आगे बढ़ते हैं उन लोगों की ओर जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदला। किसी भी बड़े मिशन के लिए सिर्फ सपना नहीं, समर्पित लोग भी चाहिए। इजराइल के परमाणु कार्यक्रम के पीछे 3 नाम थे: डेविड बेन गुरियन, शिमोन पेरेस और अर्नस्ट डेविड बर्गमैन। शिमोन पेरेस युवा और कूटनीति में माहिर फ्रांस से तकनीक और संसाधन जुटाने में लगे। उन्होंने फ्रांस को इजराइल के साथ खड़ा किया। वैज्ञानिक पक्ष संभाला बर्गमैन ने, जिन्हें इजरायली परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने इजराइल में वैज्ञानिकों की टीम बनाई और 1952 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। इस आयोग का असली मकसद था परमाणु हथियार बनाना, भले ही दुनिया को कुछ और बताया गया। तीनों ने मिलकर एक बेहद गोपनीय सिस्टम बनाया, जिसमें सरकार के भी गिने चुने लोग शामिल थे। मिशन था किसी भी दबाव के आगे न झुकना। अब जानते हैं कैसे फ्रांस ने इजराइल के इस मिशन को पंख दिए। इजराइल के पास सपना और लोग थे, लेकिन तकनीक और संसाधन नहीं। यहीं फ्रांस की एंट्री हुई। 1950 के दशक में फ्रांस और इजराइल दोनों मिस्र के नासर को अपना दुश्मन मानते थे। साझा दुश्मन ने दोनों को करीब ला दिया। शिमोन पेरेस ने फ्रांस को समझाया कि परमाणु शक्ति संपन्न इजराइल फ्रांस के हित में है। स्वेट संकट 1956 के बाद दोनों ने सीखा कि बड़ी शक्तियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 1957 में फ्रांस ने इजराइल को डिमोना में न्यूक्लियर रिएक्टर और तकनीक देने का गुप्त समझौता किया। दुनिया को बताया गया कि यह टेक्सटाइल फैक्ट्री है, लेकिन 1958 में फ्रांस के राष्ट्रपति डी गॉल ने सहयोग सीमित कर दिया। तब तक इजराइल को जरूरी तकनीक मिल चुकी थी। अब देखते हैं डिमोना के रेगिस्तान में कैसे छुपा था इजराइल का सबसे बड़ा रहस्य। नेगेव रेगिस्तान के डिमोना में बना नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर असल में इजराइल के परमाणु बम की फैक्ट्री थी। सुरक्षा ऐसी कि मोसाद के भी गिने चुने एजेंटों को असली सच्चाई पता थी। पूरा इलाका नो फ्लाई जोन था। 1960 के दशक में अमेरिकी जासूसी विमानों ने डिमोना की तस्वीरें ली, जिससे अमेरिका को शक हुआ। राष्ट्रपति कैनेडी ने इजराइल पर दबाव डाला, लेकिन इजराइल ने अमेरिकी निरीक्षकों को सिर्फ वही दिखाया जो वे देखना चाहते थे। असली रिएक्टर छुपा दिया गया। यह खेल कई साल चला। 1986 में मोर्दकै वानुनू ने डिमोना की असलियत उजागर कर दी। इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं। मोसाद ने वानुनू को अगवा कर जेल में डाल दिया, लेकिन डिमोना का रहस्य अब रहस्य नहीं रहा। अब जानते हैं कैसे इजराइल ने दुनिया की आंखों में धूल झोंककर यूरेनियम जुटाया। फ्रांस से रिएक्टर तो मिला, लेकिन यूरेनियम की तंगी थी। यहीं से शुरू हुई जासूसी और तस्करी की रोमांचक कहानी। मोसाद ने ऑपरेशन प्लम्बेट जैसे गुप्त ऑपरेशन चलाए। 1968 में जर्मनी से इटली जा रहा यूरेनियम से भरा जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। असल में मोसाद ने उसे हाईजैक कर यूरेनियम इजराइल पहुंचा दिया। सिर्फ मोसाद ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के इजरायली हमदर्द भी मदद कर रहे थे। अर्नोल्ड मिल्चन जैसे लोग, जो बाद में हॉलीवुड निर्माता बने, उस वक्त इजराइल के लिए तकनीक तस्करी करते थे। इजराइल ने भारी पानी भी नॉर्वे, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका से गुप्त रूप से हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के साथ तो इतना गहरा रिश्ता था कि माना जाता है दोनों ने मिलकर 1979 में हिंद महासागर में परमाणु परीक्षण भी किया। वेला इंसिडेंट। इजराइल ने हर जरूरी चीज जुटाई, चाहे इसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। अब जानते हैं कैसे सिक्स डे वॉर ने इजराइल की परमाणु नीति को नई दिशा दी।
1967 तक इजराइल के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता आ चुकी थी। सिक्स डे वॉर से ठीक पहले इजराइल ने सैमसन ऑप्शन नाम की गुप्त योजना बनाई, अगर अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल। युद्ध के शुरुआती घंटों में इजराइल ने एक परमाणु डिवाइस असेंबल करने का आदेश दिया था ताकि जरूरत पड़ी तो मिस्र को चेतावनी दी जा सके। लेकिन इजरायली वायुसेना की जबरदस्त जीत से युद्ध का पासा पलट गया और परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। इस जीत के बाद भी इजराइल ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज किया। सैमसन ऑप्शन हमेशा अंतिम विकल्प के तौर पर तैयार रहा। अब जानते हैं अमेरिका ने इस पूरे खेल में क्या भूमिका निभाई। अमेरिका को 1960 के दशक से ही इजराइल के परमाणु इरादों पर शक था। राष्ट्रपति कैनेडी ने रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। कैनेडी के बाद राष्ट्रपति जॉनसन ने इजराइल के परमाणु कार्यक्रम पर आंखें मूंद ली। शीत युद्ध में इजराइल अमेरिका का अहम सहयोगी था। 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई लेकिन इजराइल ने हस्ताक्षर नहीं किए। अमेरिका ने थोड़ा दबाव बनाया लेकिन फिर चुप्पी साध ली। 1969 में निक्सन और गोल्डा मीर के बीच गुप्त समझौता हुआ। इजराइल अपने परमाणु कार्यक्रम को सार्वजनिक नहीं करेगा, बदले में अमेरिका दबाव नहीं डालेगा। इसने परमाणु अस्पष्टता की नीति को जन्म दिया। अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से अप्रसार का समर्थन किया लेकिन पर्दे के पीछे इजराइल को अपवाद मान लिया। सोवियत संघ और ब्रिटेन भी इस मुद्दे पर चुप रहे। कोई भी देश मध्य पूर्व के इस संवेदनशील मुद्दे में उलझना नहीं चाहता था। अब जानते हैं आज की तारीख में इजराइल की परमाणु नीति और ईरान संकट का क्या मतलब है। आज इजराइल की परमाणु नीति है न हां न ना, यानी न स्वीकार न इनकार। इसे परमाणु अस्पष्टता कहते हैं। अगर इजराइल खुले तौर पर स्वीकार करे तो अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा और क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। अगर इनकार करे तो उसकी निवारक शक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए यह नीति उसे दोनों तरफ से फायदा देती है। आज यह नीति और भी अहम है, खासकर ईरान के संदर्भ में। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल ने साफ कर दिया है, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इस टकराव ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। इजराइल का परमाणु रहस्य अब नए संकट की वजह बन गया है। क्या इजराइल की अस्पष्टता की नीति आज भी कारगर है? क्या दुनिया एक और परमाणु शक्ति को उभरने से रोक पाएगी? वक्त ही बताएगा, लेकिन इस रहस्य का असर आने वाले सालों तक रहेगा।